हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बल और दबाव, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो क्लास 8 का आपका साइंस सब्जेक्ट का MCQ सीरीज है, इस सीरीज में आप यदि सारे वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही बेहतरीन से गुजरेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है सारे वीडियो को देखिए ताकि दोस्तों आप जो है हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है पहला प्रश्न आपके लिए रखा है कि बल किसे कहा जाता है। ठीक है, बल क्या होती है। पहला ऑप्शन है गति में बदलाव, दूसरा ऑप्शन है किसी वस्तु को गति देने या गति को रोकने की क्रिया, दूसरा है किसी वस्तु का रूप बदलना और तीसरा ऑप्शन है किसी वस्तु को गर्म करना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी वस्तु को गति देने या गति को रोकने की क्रिया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि बल वह प्रभाव है जो किसी वस्तु को गति देने, उसकी गति में बदलाव करने या उससे रोकने का कारण बनता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं ना, इसे बल कहा जाता है। ठीक है, अर्थात इंग्लिश में बोले तो फोर्स। नेक्स्ट, दबाव का एकक क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है पास्कल और अंतिम है जूल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि दबाव का एकक पास्कल है जो न्यूटन गति न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग एन इस तरह से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूटन पर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति किसी वस्तु पर बल को एक साथ लगाते हैं तो वह क्या करेगी। तो दोस्तों वो जो है उसमें गति में परिवर्तन होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी गति में परिवर्तन आता है। यह गति को बढ़ा सकता है या फिर कम कर सकता है, मतलब उसमें परिवर्तन होगा, चेंजेस होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है बल कितना प्रकार का होता है। दोस्तों बल जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है संपर्क बल और एक होता है दूरस्थ बल। ठीक है, तो दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि संपर्क बल क्या होती है और दूरस्थ बल क्या होती है। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि दोस्तों मैं चेक कर सकूं कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, इसके बारे में आपके पास नॉलेज है या फिर नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संपर्क बल कहा जाता है। तो दोस्तों संपर्क बल जो है उसे घर्षण बल को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे घर्षण बल संपर्क बल का एक उदाहरण है क्योंकि यह दो वस्तुओं के आपस में संपर्क करने से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और बल का गुणनफल किसे कहते हैं। तो दोस्तों वो जो है त्वरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताया गया है कि त्वरण वह दर है जिस पर किसी वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। यह बल और द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बल किसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों बल जो है वो गति और स्थिति दोनों को प्रभावित करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया है कि बल किसी वस्तु की गति और स्थिति दोनों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्या होता है जब दो बल एक ही दिशा में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों उस समय में जो है उनका योग होता है, अर्थात आपस में जुड़ते हैं। जब दो बल एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो उनका योग होता है और प्रभावी बल बढ़ता है। जो भी ज़्यादा अत्यधिक बल लगता है वो जो है आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, बल किसके द्वारा मापे जाते हैं। तो दोस्तों बल को मापने की इकाई जो होती है वो होती है बलमापी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अर्थात न्यूटन्स। बल को न्यूटन में मापा जाता है जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जगह पर कोई वस्तु गिरने के कारण लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के कारण पृथ्वी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, यदि आप किसी भी वस्तु को ऊपर तरफ फेंकते हैं तो वो डायरेक्ट नीचे तरफ गिरती है। ये कौन से बल के कारण होता है ना, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव का अर्थ क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है किसी बल को किसी छोटी जगह पर रखना, दूसरा ऑप्शन है किसी बल को किसी बड़ी जगह पर लगाना, दूसरा है किसी वस्तु का आकार बदलना और अंतिम ऑप्शन है दो बलों का
मिलन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक बल को किसी छोटी जगह पर लगाना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि दबाव का सूत्र क्या होता है, अर्थात दबाव अर्थात प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है बल बाय क्षेत्रफल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है। तो दोस्तों इसका द्रव्यमान होता है स्थिर। ठीक है, द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित नहीं होता है, यह स्थिर रहता है। ठीक है, ये सारी चीज दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, घर्षण बल के कारण क्या होता है। तो दोस्तों घर्षण बल के कारण जो है गति को घटाता है। ठीक है, गति घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और बल के बीच क्या संबंध होता है। तो दोस्तों द्रव्यमान और बल के बीच संबंध होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए, बल इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जिसे यदि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोले तो वो होती है एफ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ भी बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही बल दो अलग अलग क्षेत्रों में लगाया जाता है तो दबाव किसमें अधिक होगा। तो दोस्तों वो होता है छोटे क्षेत्रों में। ठीक है, जो भी छोटा होगा, छोटे क्षेत्र में बल लगाने से दबाव अधिक होगा क्योंकि क्षेत्रफल कम होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबकीय बल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों चुंबकीय बल जो है वो बल जो किसी वस्तु को आकर्षित या विक्षेपित करती है, इसे जो है चुंबकीय बल कहा जाता है। अपने और आकर्षित करना ही चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, आप सुने होंगे चुंबक के बारे में। ठीक है, आप चुंबक के बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल को किसका मापदंड माना जाता है। दोस्तों वो है त्वरण। ठीक है, त्वरण का मापदंड इकाई क्या होती है, वो होती है बल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि दबाव बढ़ाने के कारण क्षेत्रफल को क्या करना चाहिए। तो वो जो है क्षेत्रफल को घटाना चाहिए। ठीक है, जो कि जस्ट मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे बल का प्रतिरोध कहा जाता है। तो दोस्तों वो है घर्षण। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि घर्षण वह बल है जो किसी वस्तु की गति को रोकने का काम करता है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और आप दोस्तों एक कमेंट जरूर करें ताकि दोस्तों मैं जो है आप पता कर सकूं कि आपको पीडीएफ चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो एक कमेंट करें, कमेंट करने के पश्चात मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आप जो है इस पीडीएफ को फुल एचडी क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैनोमीटर किसे मापने की इकाई है। तो दोस्तों नैनोमीटर जो है वो दूरी को मापता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि जब हम सुई को दबाते हैं तो दबाव क्या होता है। तो दोस्तों दबाव जो है उस समय बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जब हम सुई को दबाते हैं तो इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है जिसके कारण उसका दबाव जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों बल का जो प्रभाव होता है वो होता है गति में बदलाव करना। क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्या होता है जब दबाव कम होता है। तो दोस्तों उस समय में जो है गति में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि कम दबाव में गति में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि कम दबाव में वस्तु पर कम बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु पर कितना बल लगता है। ठीक है, तो दोस्तों वो जो है उसमें जो है अधिक बल लगता है। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है अपनी ओर आकर्षित वो वस्तु को करती है। ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु पर अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिससे वह तेजी से गिरने लगती है। दोस्तों ये रहा आपका इस चैप्टर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछना ये चाहूंगा दोस्तों कि जो बल होता है ये किसका मापदंड इकाई है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए और एक आंसर कमेंट कीजिए कि जो न्यूटन होता है ये किसका मापन इकाई है। ठीक है, दोनों का आंसर आप कमेंट कीजिए। यदि आपने इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखा होगा तो दोस्तों आपको जो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर पता होंगे और दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जो है कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।